सार्वजनिक ऋण से संबंधित एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, वैगनर के नियम को किस रूप में संबोधित कर सकते हैं? राज्य के बढ़ते सुरक्षा व्यय का नियम, राज्य के बढ़ते कर्तव्यों का नियम, राज्य के बढ़ते ऋण का नियम एंड ऑप्शन डी राज्य के बढ़ते सार्वजनिक व्यय का नियम। तो वैगनर के नियम को हम राज्य के बढ़ते सार्वजनिक व्यय का नियम या सरकारी खर्चे का नियम भी कहते हैं। वैगनर इफेक्ट राज्य के बढ़ते सार्वजनिक व्यय नियम से संबंधित है। वैगनर के नियम राज्य के बढ़ते सार्वजनिक व्यय का नियम भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य व्यय विस्तार नियम किससे संबंधित है? सार्वजनिक व्यय के निरपेक्ष स्तर से राज्य व्यय विस्तार नियम संबंधित है। सार्वजनिक व्यय के निरपेक्ष स्तर से राज्य व्यय विस्तार नियम संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 280 में है क्या है? वित्त आयोग की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्याख्या की गई है। मूल्यवर्धित कर की सिफारिश किस समिति ने की थी? मूल्यवर्धित कर की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए रेखा सहाय समिति, ऑप्शन बी भूतलिंगम समिति, ऑप्शन सी एल.के. झा समिति एंड ऑप्शन डी राजा चलैया समिति। तो इसका सही आंसर है भूतलिंगम समिति। रेलवे भाड़ा संबंधी सुझाव देने वाली समिति है। ऑप्शन ए नंजुंदप्पा समिति, ऑप्शन बी रेखा समिति, ऑप्शन सी सरकारिया आयोग एंड ऑप्शन डी राकेश मोहन समिति। राइट आंसर इज नंजुंदप्पा समिति ने रेलवे भाड़ा संबंधी सुझाव दिया है। नंजुंदप्पा समिति रेलवे भाड़ा संबंधी सुझाव देने वाली समिति। क्वेश्चन नंबर 6, वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय करती है। सार्वजनिक व्यय मतलब सरकारी खर्चे। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन एडम स्मिथ का है। वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय करती है, यह कहते हैं एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एडम स्मिथ एवं अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को न्यूनतम करने के पक्षधर थे। एडम स्मिथ और अन्य जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वे कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का बोझ जनता के किस रूप पर उठाना पड़ता है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का बोझ जनता को किस रूप में उठाना पड़ता है? तो विभिन्न सेवाओं के मूल्य पर भी बोझ उठाना पड़ता है, कर के रूप में बोझ उठाना पड़ता है और शुल्क के रूप में भी बोझ उठाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, लोक ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित मदों में से कौन सी मदें शामिल हैं? तो लोक ऋण के अंतर्गत केंद्र से प्राप्त उधार एवं अग्रिम भी शामिल है, बाजार उधार एवं बॉन्ड भी शामिल है, बैंक तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त उधार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, सुरक्षा समृद्धि से बेहतर है, यह कहा है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कहते हैं कि सुरक्षा समृद्धि से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक उधार, कर, उपदान और सार्वजनिक उद्यमों का अतिरेक। यह होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।